देखिए, आज बात करेंगे अध्याय 4 की। दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब एक ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन भर काम आएगा। ठीक है जी। और जैसा कि आपको बता रखा है, श्री कृष्ण भगवान ने बहुत समय पहले ही मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, यह सब जब वो श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो सब कुछ बताया है। ज़रूरत है तो सिर्फ इस चीज़ की कि लोग आजकल जो भौतिक सुख में विलीन है, हाय माया में लगे हुए हैं, उसको छोड़कर सच्चे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान वाचः इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान् मव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनु ऋक्षवा कवे ब्रवीत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। देखिए, हम श्रीमद् भगवत गीता तो पढ़ ही रहे हैं, तो अब बात आती है, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि सबसे पहले इस अमर योग विद्या का उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने सूर्यदेव जो हैं विवस्वान उनको दिया था, और विवस्वान ने जो हमारे मनुष्यों के पिता कहलाते हैं मनु, हमारे मनुष्यों के पिता कौन है? मनु, मनु को दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। मनु को जब ये ज्ञान मिल गया तो मनु ने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया था। यहाँ पर हमें श्रीमद् भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। तो सबसे पहले ये सूर्यलोक के जो राजा हैं उनको प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। देखिए, जो राजा होते हैं उनका परम कर्तव्य क्या होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना। ठीक है जी। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिक कौन? जो प्रजा है, पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सकें। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि राजा कैसा हो। राजा को सबसे पहले इतना समझदार होना चाहिए कि वह जो अपनी प्रजा है उस पर शासन करने के लायक बने। और लायक कैसे बनेगा? सबसे पहले उसे ज्ञान प्राप्ति करनी होगी और अपनी प्रजा को काम रूपी भवबंधन से बचा सकेगा। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता यह महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी जो शासनाध्यक्ष होते हैं उनको दिव्य ज्ञान सबसे पहले प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वो अपनी प्रजा को सुखी कर पाएं। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान
कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों, ग्रहों का मतलब है लोक। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे टीवी सीरियल बने हैं उनमें भी इस चीज का ध्यान रखा गया है, वो लोक शब्द, सूर्य लोक। और विभिन्न देवताओं के जो लोक हैं उन्हें लोक से ही, श्लोक शब्द का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा यस्य याज्ञ या ब्रह्मति संभ्रत काल चक्रो गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है। ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा है, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि गोविंद जो हैं वो हैं श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, श्री राम या कहें भगवान विष्णु, उनकी पूजा करते हैं ब्रह्मा जी, जो एक आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य, जितने भी लोग हैं उनके जो स्वामी हैं, जो राजा हैं, जो राज करते हैं, वो है सूर्य। उनको प्रभुत शक्ति प्राप्त होती है। किन से होती है? शक्ति प्राप्त होती है श्री कृष्ण भगवान से, सिया राम से। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। तो श्री कृष्ण भगवान के पहले शिष्य थे विवस्वान, याद रखिएगा। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। आपको पता होगा महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देने के लिए अर्जुन को चुना था। तो त्रेता युगादो च ततो विवस्वान मनवे तदो मनुष्य लोक भृत्यर्थ सुता येष्वा कवे ददो ईश्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान वस्थिता। अर्थात त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विद्या का उपदेश मनु को दिया। देखिए, श्री कृष्ण भगवान ने पहला उपदेश देने के लिए विवस्वान को चुना और त्रेता युग में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस ज्ञान का उपदेश, ध्यान से देखिए, परमेश्वर संबंधी इस ज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया।
इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिनमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। देखिए, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु पूर्वज थे उस कुल के जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। तो भगवत गीता कितनी पुरानी है, कितना पुराना ये ज्ञान है और कितना ठोस ज्ञान है, ये आपको पता चल जाएगा इस चीज से कि इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। तो आपने ये पहचाना कि श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले ये दिया सूर्यलोक के राजा सूर्यलोक के राजा विवस्वान को। उसके बाद विवस्वान ने यह उपदेश मनु को दिया और मनु ने दिया इक्ष्वाकु को। और इक्ष्वाकु कौन है? उस कुल के पूर्वज जिसमें श्री राम ने अवतार लिया था। इस समय कलियुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 7 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भागवत गीता कही थी। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 46 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। चूँकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूँकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचन के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभु, जय सिया राम। एवं परम परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्टः परं तप। अर्थात इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। गुरु परंपरा मतलब गुरु ने अपने शिष्य को, फिर उस शिष्य ने अपने शिष्य को, इस प्रकार यह आगे तक ज्ञान बढ़ता गया।
किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। कालक्रम का मतलब है जैसे जैसे समय बीता यह परंपरा समाप्त सी हो गई है, अतः यह विज्ञान यथारूप में, यथारूप मतलब जैसा श्री कृष्ण भगवान ने दिया उसी रूप में लुप्त हो गया लगता है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही साधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उपदेश नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं हैं। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा अर्थात गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। हर हर महादेव शिव शंभो। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतुदुत मम। अर्थात आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तात्पर्य है, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। दो श्रेणियां होती हैं, एक होते हैं भक्त और एक होते हैं असुर। असुर मतलब जिनमें बुराइयां बहुत ज़्यादा हैं, और भक्त वो जो भगवत भाव में विलीन रहते हैं। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गो विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है
मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। देखिए, एक चीज बताई गई है कि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होते हैं भक्त और एक होते हैं असुर। असुर मतलब जो बुराइयां हैं और भक्त मतलब जो भगवत भावना में विलीन रहते हैं। अब दोनों के ही कार्य करने का अलग अलग तरीका है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन असुर नहीं था, अर्जुन उनका भक्त था। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया। जो असुर लोग हैं वो इस तरीके के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कितनी भी कोशिश कर लें। सबसे पहले उन्हें अपने मन मस्तिष्क से जितना भी बुराइयां हैं उन सबको दूर करना पड़ेगा और उसके बाद वो भगवत भावना में आएंगे, तब जाके उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन आजकल गीता को, श्रीमद् भगवत गीता में जो चीज़ें लिखी गई हैं उन्हें यथारूप ना लेकर असुर प्रवृत्ति के लोग उसे अपने हिसाब से इलाबोरेट करते हैं, ठीक है, जो उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहा है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीय त्वमादो प्रोक्त वानिति। अर्थात सूर्यदेव जो हैं विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, आपसे बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। देखिए, अर्जुन की जो शंका है वो स्वाभाविक है। श्री कृष्ण भगवान उसे अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं उनसे बड़े हैं सूर्यदेव विवस्वान। तो अर्जुन का क्वेश्चन था कि मैं कैसे मान लूं कि आपने ही सूर्यदेव विवस्वान को गीता का उपदेश दिया, क्योंकि वो तो उम्र में आपसे बहुत बड़े हैं। तो अर्जुन ये कहना चाह रहा था कि क्या आप उस समय भी विद्यमान थे? जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सभी के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है, यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं
बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगें, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं वे भी कृष्ण को अतिमानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि जो अर्जुन है उन्होंने श्री कृष्ण भगवान पे एक तरीके से शक करके उनसे पूछा कि विवस्वा सूर्यलोक के जो राजा थे उनके समय में तो आप नहीं थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये ज्ञान सबसे पहले आपने सूर्यलोक के राजा विवस्वान को आपने स्वयं दिया। अब देखिए इससे क्या होता है, इसमें दिख रहा है कि जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण भगवान पे एक तरीके से शक कर रहा है, लेकिन अर्जुन श्री कृष्ण भगवान का सच्चा भक्त था तो उसे शक क्यों हुआ। इसके अंदर बताया गया है कि यह श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं ही उससे पूछवाया था, जिससे कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी इस चीज को समझ पाए। ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभु, जय सिया राम। श्री भगवान वाच, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्थात श्री भगवान ने कहा है, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। देखिए श्री कृष्ण भगवान ने रहस्य बताया है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि मेरे और तुम्हारे बहुत सारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है श्री कृष्ण भगवान को अपने सभी जन्म याद हैं और अर्जुन को अपने पुराने जन्म याद नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तात्पर्य है, ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैत मच युत मनादि मंत्र रूप माध्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च विदेशु दुर्लभ मदुर्लभ मात्म भक्तो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत
तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु, किंतु कृष्णः स्वयं संभवत् परम पुमान् यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदूर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभ मदुर्लभ मात्म भक्तौ। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण जब
किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न हैं, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है। जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभु। ओम नमः शिवाय।